मेरे प्रिय श्रोता भाई, प्रिय श्रोता बहन, हम गुजरे हफ्ते सीख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें अंतर्विनती के द्वारा अपनी संगति में रखने का असंभव काम संभव कर दिखाया है। यूहन्ना के 17वें अध्याय में हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे लिए अंतर्विनती करते रहते हैं। हम इसी विषय पर अपना मनन जारी रखेंगे। इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझ लेना है कि प्रभु यीशु अंतर्विनती करने के लिए याजक रूप में सर्वदा जीवित हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए कर दी थी। जैसे बीते समय में याजक हारून वेदी पर लहू छिड़कता था, प्रभु यीशु ने भी अपना लहू बहाया और मलकीसिदक की तरह अनंत काल के जीवन की सामर्थ्य के लिए अपना काम आज तक कर रहे हैं। केवल मसीह है जो मर गया था और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हमारे लिए अंतर्विनती करता है। यह अंतर्विनती एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है, जिसके बिना हमारे लिए आज तक लगातार छुटकारे का काम लागू नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता यीशु के देहधारी होकर तथा सब कुछ के बाद जी उठने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का काम पूरा किया गया था। तभी मानव परमेश्वर के दिए दिव्य जीवन के वरदान को लेने के योग्य बन सका। लेकिन इस मेल मिलाप का व्यक्तिगत रूप में लगातार उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वर्ग में परमेश्वर पिता पुत्र के बीच लगातार काम न चलता रहे। हर एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन व शुद्धिकरण में हर दिन पाप पर विजय में मसीह की सामर्थ वास्तविक तौर पर काम करती है, जो कि सिर्फ यीशु की अंतर्विनती के द्वारा ही हो पाती है। वह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जवाब पाते हैं। जैसे कि लिखा है, वह उनका यानी यीशु पर विश्वास करने वालों का पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। इस तरह उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी वह पिता परमेश्वर से पाते हैं, उन विश्वासियों को देते रहते हैं। प्रभु यीशु ने जिस तरह सूली पर चढ़कर हमारे लिए बिचवाई का काम किया, जिसके सिवा और कोई तरीका बाकी न था और कोई चारा न था, उसी तरह से यह भी वास्तविकता है कि वह सिंहासन पर विराजमान होकर भी हमारे लिए बिचवाई का काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु के इस महान काम से हमें लाभ तो होता ही है, परंतु इससे बढ़कर हम इस काम में भी शामिल होते हैं। हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम जो चुन लिए गए, यीशु के लहू से धुल गए, पवित्र किए गए, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा चुके मसीह के देह के अंग हैं। इसलिए हम उनके काम में शामिल हैं। वह शिरोमणि है, यानी देह का सिर है, और सिर पांव से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं। इस तरह हम यीशु के काम में, उसके अधिकार में, उनके स्वर्गिक भंडार के भागीदार हैं। प्रभु यीशु ने कहा, पिता, जो महिमा आपने मुझे दी वही मैंने इनको दी। तभी तो हम मसीह का जीवन पाते हैं। मसीह के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी बिल्कुल निर्दोष कहलाते हैं, और तभी मसीह हमारे द्वारा लगभग अपना सारा काम करते हैं। यहां तक कि अंतर्विनती भी वे बिना हमारे ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब परमेश्वर को असहाय न समझें, बल्कि परमेश्वर ने ऐसा संविधान बनाया है कि मानव उसके हर काम में साझेदार कहलाए। परंतु हमें यह कहने के लिए तैयार होना है कि मसीह मेरा जीवन है। अब मैं बिल्कुल नहीं रहा, परंतु मसीह है जो मुझ में निवास करता है कि मैं जीवित हूं। तभी मसीह का और हमारा जीवन एक समान हो सकता है। उसका स्वर्गिक स्वभाव है लगातार प्रार्थना में रहने का, और जब मसीह नीचे आकर हमारे जीवन में निवास करते हैं तो उनका चरित्र नहीं बदलता, बल्कि हमारा जीवन भी लगातार प्रार्थना में लगे रहने का हो जाता है। फिर हमारा जीवन लगातार परमेश्वर से बातचीत में लगे रहने का, उससे मांगना व पाते रहना हमारा जीवन हो जाता है। हमारी व मसीह की प्रार्थना एक हो जाती है। कहीं यूं न समझें कि प्रार्थना की दो लहरें अलग अलग ऊपर उठती हैं, एक हमारी प्रार्थना की तरह और दूसरी प्रभु यीशु की प्रार्थना। जी नहीं, पूरी तरह से समर्पित तथा प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन ही प्रार्थना का एक हो जाना होता है। जो प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं वो हमारे द्वारा होती है, और जो प्रार्थना हम करते हैं वह प्रभु द्वारा जाती है। इसका वर्णन परमेश्वर के वचन में पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसका 3 से 4 वचन। वह एक स्वर्गदूत है जो सोने का धूपदान लिए हुए आया,
वह वेदी के निकट खड़ा हुआ, उसको बहुत धूप दिया गया। ये स्वीकार योग्य प्रार्थना का भेद है कि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस स्वर्ग वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हम प्रभु में अंतर्विनती करने वाले बने रहकर निवास करते हैं। वही एक इकलौता है जिसे प्रार्थना करने का अधिकार है। उसी को कहा था, मांग और तुझे ये दिया जाएगा। जिस तरह उसी में सारी संपूर्णता निवास करती है, उसी तरह प्रार्थना में सच्ची पूर्णता उसी में निवास करती है। सिर्फ उसी के पास प्रार्थना की सामर्थ्य है। आत्मिक जीवन की तरक्की का सही मापना यही है। उस व्यक्ति का पक्का विश्वास है कि जीवन का सारा खजाना परमेश्वर में ही है और हम सब भी उसी में हैं, और जो घड़ी हम उसमें बिताते हैं वह हर घड़ी हमें उसी से मिलती है। प्रार्थना का जीवन भी ऐसा ही है। इस तरह जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे या नहीं कर सकते तो उस समय प्रभु यीशु की अंतर्विनती पर विश्वास करने का लाभ नहीं। हमारे विश्वास का और हमारे जीवन का कर्ता होने के कारण वह हमें अपने साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए अपने पास खींच लेता है। हमारी प्रार्थना एक विश्वास का काम हो कि हम पूरे भरोसे के साथ अपने दिल में समझ लें कि यीशु ने अपना जीवन हम में उंडेल दिया। हमारी प्रार्थना को भी उसी ने हमारे जीवन में फूंक कर डाला है। आज का संदेश यदि मैं एक सांस में कह सकूं तो मैं यही कहूंगा कि हमारा वास्तविक जीवन, व्यवहारिक जीवन प्रार्थना के जीवन से अलग नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना है कि यह तथ्य आपके विवेक में बैठ जाए ताकि परमेश्वर के संविधान के अनुसार आप परमेश्वर की संगति में रहकर अंतर्विनती का जीवन निर्वाह करने लगे, जो कि सच्चे मसीह विश्वासी की पहचान है, कर्तव्य तथा जीवन का अंग है। आपकी ऐसी प्रार्थना से मसीह के देह का लाभ होगा, परमेश्वर के राज्य का काम पूरा होगा तथा आप धन्य ठहरेंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे चुना है कि आपकी संगति में रहकर आगे बढ़ूं, अंतर्विनती में मैं भाग ले सकूं तथा आपकी महिमा के लिए, आपके बादशाहत के लिए, आपकी योजना को पूरा करने के लिए मैं काम आ सकूं। आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु के पवित्र नाम में आमीन।